डियर स्टूडेंट्स, हम एदिश यानी बिंदु गुण के क्वेश्चंस कर रहे थे जो कि आपकी एक्सरसाइज है 13.2। 13.2 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 6 सॉल्व कर लिए थे। अब देखिए 13.2 के जो एग्जांपल्स है, स्पेशली एग्जांपल नंबर 14 एंड 15, ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छे क्वेश्चन है। तो पहले मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ एग्जांपल नंबर 14, उदाहरण नंबर 14। आपका जो उदाहरण नंबर 14 जो है वो सॉल्व करवा रहा हूँ। उदाहरण नंबर 14 क्या है? इफ थीटा जो है वो दो इकाई सदिशों a कैप व b कैप के मध्य का कोण है। दो इकाई सदिश है a कैप व b कैप, उनके मध्य का कोण थीटा है। तब सिद्ध करो कि साइन थीटा बटा 2 बराबर 1/2। आपको सिद्ध करना है साइन थीटा बटा 2 बराबर 1/2 a कैप माइनस b कैप का परिमाण। जब भी किसी भी क्वेश्चन में a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी प्लस सी ये परिमाण में यूज हो रहे हो तो आप हमेशा उसके परिमाण का स्क्वायर लेकर चले, बिकॉज आपको पता है a सदिश के परिमाण का स्क्वायर बराबर होता है a डॉट a। ये ओपन हो जाता है, ठीक है। इसमें सिद्ध करना है साइन थीटा बटा 2 बराबर a कैप माइनस b कैप का परिमाण। तो हम क्या करते हैं, हम लेके चलते हैं a कैप माइनस b कैप के परिमाण का स्क्वायर, a कैप माइनस b कैप के परिमाण का स्क्वायर लेके चलते हैं, ठीक है। आपको पता है a कैप माइनस b कैप के परिमाण का स्क्वायर क्या होगा, a कैप माइनस b कैप डॉट a कैप माइनस b कैप। जो आपकी प्रश्नावली है इसके बेसिक में भी मैंने आपको ये करवाया था। क्या होगा a डॉट a कैप डॉट a कैप माइनस a कैप डॉट b कैप माइनस b कैप डॉट a कैप माइनस माइनस प्लस b कैप डॉट b कैप। a डॉट a के परिमाण का स्क्वायर। आपको पता है कि बिंदु गुणन जो है वो क्रम विनिमय होता है। a डॉट b बराबर होता है b डॉट a। तो आप b डॉट a को लिख सकते हो a डॉट b। a डॉट b क्या हो गया 2a कैप डॉट b कैप प्लस b डॉट b क्या होगा b कैप के परिमाण का स्क्वायर, ठीक है। a कैप के परिमाण का स्क्वायर माइनस 2, इसे ओपन करो। a डॉट b क्या होगा a कैप का परिमाण b कैप का परिमाण कोस a कैप और b कैप के मध्य का कोण। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ कि थीटा जो है वो a कैप व b कैप के मध्य का कोण है, कोस थीटा प्लस b कैप के परिमाण का स्क्वायर। तो a कैप माइनस b कैप के परिमाण का स्क्वायर। आपको पता है a कैप एक इकाई सदिश है तो इकाई सदिश का परिमाण 1 होगा, b कैप भी इकाई सदिश है उसका परिमाण भी 1 होगा, ठीक है। इसी प्रकार अब देखिए हमने रख दिया a कैप और b कैप के परिमाण का मान। a कैप माइनस b कैप का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 कोस थीटा, 2 माइनस 2 कोस थीटा। अब देखिए आपको जो प्रूव करना है वो क्या है, साइन थीटा बटा 2। आपको जो प्रूव करना है वो क्या है, साइन थीटा बटा 2। और ये स्क्वायर कैसे हटाएं, तो स्क्वायर कैसे हटाएं, इधर वाली साइड वर्गमूल हो नहीं रहा है। अब इसका 2 कॉमन ले लिया, क्या रहा 1 माइनस कोस थीटा। अब देखिए a कैप माइनस b कैप के परिमाण का स्क्वायर बराबर 2। आपको पता है 1 प्लस कोस क्या होता है 2 साइन स्क्वायर, 1 प्लस कोस 2 कोस स्क्वायर और 1 माइनस कोस क्या होता है 2 साइन स्क्वायर। थीटा जो है वो हाफ हो जाता है, 1 माइनस कोस तो 2 साइन स्क्वायर, ठीक है। बिकॉज 1 प्लस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है ना 2 थीटा तो आपका एंगल हो गया, जो कोण है वो थीटा हो गया, और थीटा हो तो थीटा बाय 2 हो जाएगा। ये 1 माइनस कोस थीटा है, ये क्या है 1 माइनस कोस थीटा है। तो 1 माइनस कोस थीटा है तो थीटा हाफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा थीटा बाय 2। 1 माइनस कोस थीटा है तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। 1 माइनस कोस 2 थीटा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस थीटा तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 हो गया। अब दोनों और वर्गमूल कर लेते हैं। a कैप माइनस b कैप बराबर 2 इंटू 2 4, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 का वर्गमूल हो गया साइन थीटा बाय 2। तो इससे आप प्रूव कर सकते हैं कि साइन थीटा बाय 2 बराबर 2 मल्टीप्लाई में गुणा में इधर आके भाग में हो जाएगा 1/2 a कैप माइनस b कैप। ध्यान से देखिए ये आपको प्रूव करना था, ये आपको सिद्ध करना था। तो जब भी ध्यान रखिए
ए सदिश प्लस बी सदिश, ए सदिश माइनस बी सदिश, या ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश, इनके परिमाण का जिक्र हो रहा हो क्वेश्चन में, तो आप हमेशा इनके परिमाण का स्क्वायर लेकर चले। ठीक है, परिमाण का स्क्वायर क्या होगा? ए के परिमाण का स्क्वायर ए डॉट ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी। ओपन किया इसे, ठीक है। ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कोस थीटा। थीटा आपको दिया हुआ है कि इन दोनों के मध्य का कोण है। अब ए कैप और बी कैप इकाई सदिश है तो इनका परिमाण 1 रख दिया। 2 यहाँ 2 कॉमन ले लिया तो 1 माइनस कोस थीटा। यहाँ एक ट्रिगोमेट्रिकल त्रिकोणमितीय सूत्र अप्लाई हो रहा है, 1 माइनस कोस होता है 2 साइन स्क्वायर। अब देखा कि दोनों और वर्गमूल हो रहा है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और भी है, ठीक है, वो आपको मैं करवा देता हूँ कि सिद्ध करो। अभी आपके उदाहरण में नहीं है ये, बट मैं आपको करवा देता हूं। सिद्ध करो कि कोस थीटा बटा 2 बराबर 1/2 ए कैप प्लस बी कैप का परिमाण यदि थीटा ए कैप व बी कैप के मध्य का कोण हो। तो क्या करेंगे आप? क्वेश्चन बिल्कुल यही रहा, देखिए बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन। तब हम ए कैप प्लस बी कैप का परिमाण है तो हम ए कैप प्लस बी कैप के परिमाण का स्क्वायर लेके चलेंगे। ए कैप प्लस बी कैप के परिमाण का स्क्वायर ए कैप प्लस बी कैप, ए कैप प्लस बी कैप, यहां प्लस हो जाएगा, देखिए, ठीक है। बिल्कुल क्वेश्चन देखिए उसी प्रकार आगे जा रहा है। साइन क्या है? प्लस है, बस चेंज यहां आएगा, यहां पर चेंज आएगा आपका। बदलाव जो है वो ये है, 1 प्लस कोस क्या होता है? 2 कोस स्क्वायर, 2 कोस स्क्वायर थीटा जो है वो हाफ हो जाएगा, ठीक है। वर्गमूल करें 2 कोस थीटा बाय 2, तो कोस थीटा बाय 2, कोस थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1/2 ए कैप प्लस बी कैप का परिमाण, ठीक है। तो देखिए अब इसी में आपको सिद्ध कर रहा हूं, आपका क्वेश्चन ये आ जाए कि सिद्ध करो कि tan थीटा बटा 2 बराबर ए कैप माइनस बी कैप बटा में ए कैप प्लस बी कैप का परिमाण। तो क्या करेंगे? तब क्या करेंगे हम? क्वेश्चन देखिए यही है। तब हम क्या करें? साइन वाला क्वेश्चन सोल्व करो, कोस वाला सोल्व करो। साइन को डिवाइड कर दो कोस से, साइन बटा कोस क्या होगा? tan। साइन थीटा बटा 2 कोस थीटा बटा 2 tan थीटा बटा 2 बराबर, हमने क्या सिद्ध किया था पहले वाले में? पहले वाले में हमने ये सिद्ध किया था, ठीक है। अब इसमें इसका भाग दे दो, साइन थीटा बटा 2 बटा कोस थीटा बटा 2 बराबर tan थीटा बटा 2, 1/2 से 1/2 कैंसिल, a माइनस बी का परिमाण बटा a प्लस बी का परिमाण, ठीक है। तो हमने एक क्वेश्चन के अंदर ही 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, एक क्वेश्चन में ही 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब क्या करें? देखिए इसी प्रकार आपका आगे जो उदाहरण है, उदाहरण नंबर 15 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। उदाहरण नंबर 15 जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 15 को क्या करें? एग्जाम्पल नंबर 15 में आपको दिया हुआ है कि 3 सदिश ए सदिश बी सदिश व सी सदिश इस प्रकार है कि ए सदिश लंबवत है बी सदिश पर, बी सदिश लंबवत है सी सदिश पर, और सी सदिश जो है वो लंबवत है किस पर? ए सदिश पर। तीनों एक दूसरे पर लंबवत है। एग्जाम्पल नंबर 15, उदाहरण नंबर 15 जो है वो आपका ये है कि ए सदिश लंबवत है बी सदिश पर, बी सदिश लंबवत किस पर है? ए सदिश पर, और सी सदिश जो लंबवत है वो है इसी प्रकार, देखिए बिकॉज आपको दिया हुआ है कि ए सदिश लंबवत है किस पर? बी सदिश पर, तो इसका अर्थ ए डॉट बी बराबर क्या होगा? 0। आपको दिया हुआ है कि बी सदिश लंबवत किस पर है? सी सदिश पर, तो इसका अर्थ b डॉट सी बराबर होगा 0। c सदिश लंबवत है a सदिश पर, तो इसका अर्थ c डॉट a बराबर क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। और आपको दिया हुआ कि तीनों परिमाण में बराबर है, तथा ये भी दिया गया है कि a सदिश, b सदिश और c सदिश, इन तीनों सदिशों का परिमाण बराबर है। किसके बराबर है? हमने मान लिया कि लैम्डा के बराबर है। हमने माना कि ये तीनों का परिमाण जो है वो किसके बराबर है? लैम्डा के बराबर है। हमने माना कि तीनों का परिमाण जो है वो लैम्डा के बराबर है। तो क्या करें? अब आपको सिद्ध करना है। दिया हुआ क्या है? ध्यान से देखिए, यहां तक आपको दिया हुआ ए लंबवत बी पर, 2 सदिश अगर लंबवत हो तो उनका बिंदु गुणन 0 होता है। बी लंबवत सी पर, 2 सदिश लंबवत हो तो उनका बिंदु गुणन 0 होता है। सी लंबवत ए पर, ये रिजल्ट मिले आपको। और इसके साथ दिया हुआ कि तीनों का परिमाण जो है वो बराबर है, तीनों का परिमाण बराबर, और बराबर परिमाण आपने मान लिया किसके बराबर है? लैम्डा के बराबर है। अब देखिए आपको सिद्ध करना है कि a प्लस बी प्लस सी एक अन्य सदिश है जो कि a सदिश, b सदिश व c सदिश के साथ समान कोण बनाता है।
यानी कि आपको क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है कि a प्लस बी प्लस सी का कोण किसके साथ, a के साथ क्या बनाता है, b के साथ क्या बनाता है और c सदिश के साथ क्या बनाता है। ठीक है, ये ज्ञात करना है हमें। तो हम मान लें कि माना, देखिए माना सदिश जो है कौन सा, a प्लस बी प्लस सी, तीनों सदिशों के योग से बनता है सदिशों, कौन से सदिशों, a सदिश कॉमा b सदिश व c सदिश, इनके साथ बनाता है ये क्रमशः कौन सा कोण, θ1 कॉमा θ2 व θ3 कोण बनाता है। इनके साथ जो कोण बना रहा है वो क्रमशः θ1 θ2 θ3। a प्लस बी प्लस सी एक सदिश है जो कि सदिशों a सदिश b सदिश व c सदिश के साथ क्रमशः θ1 θ2 व θ3 कोण बनाता है। कोई भी दो सदिशों के मध्य कोण ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, cos थीटा बराबर ऊपर दोनों का बिंदु गुणन, ठीक है, बटा में नीचे दोनों का क्या आएगा, परिमाण आएगा, नीचे दोनों का क्या आएगा, परिमाण। ठीक है, cos θ1 a प्लस बी प्लस सी जो a सदिश के साथ जो कोण बना रहा है वो है। तो देखिए a सदिश का परिमाण वो तो हमने मान लिया कि a प्लस बी प्लस सी का परिमाण चाहिए आपको, और मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था a प्लस बी का परिमाण, a माइनस बी का परिमाण या a प्लस बी प्लस सी का परिमाण, इनका जिक्र हो तब आप उसके परिमाण का स्क्वायर लेकर चलिए। ठीक है, क्वेश्चन आपका हो जाएगा। cos θ1 बराबर, देखिए अगर हम इसे सॉल्व करें a डॉट ए होगा a के परिमाण का स्क्वायर प्लस b डॉट ए प्लस c डॉट ए। आपको पता है b डॉट ए और c डॉट ए का मान तो होगा 0, a के परिमाण का स्क्वायर, a का परिमाण लैम्डा है, लैम्डा स्क्वायर a प्लस बी प्लस सी का परिमाण चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है, मेन टारगेट है हमारा a प्लस बी प्लस सी का परिमाण निकालना। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का परिमाण निकालना है तो हम इसके परिमाण का स्क्वायर लेकर चले, क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी। हमने जब अदिश गुणन के बेसिक सूत्र किए थे उसमें मैंने आपको ये सॉल्व करवाया था। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी के परिमाण का स्क्वायर जो है वो क्या होगा, a डॉट ए के a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। a के परिमाण का स्क्वायर प्लस b के परिमाण का स्क्वायर प्लस c के परिमाण का स्क्वायर प्लस 2 a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a प्लस b प्लस c के परिमाण का स्क्वायर बराबर a के परिमाण का स्क्वायर, a का परिमाण लैम्डा है, लैम्डा स्क्वायर, b का परिमाण लैम्डा है, लैम्डा स्क्वायर प्लस 2, ये सब आपको पता है क्या है, 0 है। a प्लस बी प्लस सी के परिमाण का स्क्वायर बराबर आ गया 3 लैम्डा स्क्वायर। तो a प्लस बी प्लस सी का परिमाण जो है वो क्या होगा, √3 लैम्डा, √3 लैम्डा। a प्लस बी प्लस सी का परिमाण जो है वो √3 लैम्डा आ गया। तो हम पहले निकालते हैं a प्लस बी प्लस सी और a के मध्य कोण। ठीक है, ये हमने स्टेप उठा लिया था आगे पहले ही। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी का परिमाण, ठीक है, और किसका परिमाण, a का परिमाण। अब मान रख दें cos θ1 बराबर क्या होगा, a के परिमाण का स्क्वायर, a के परिमाण का स्क्वायर, a का परिमाण क्या है, लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर, ये कितना है 0, ये कितना है 0, इसका परिमाण कितना है √3 लैम्डा, a का परिमाण कितना है लैम्डा। देखिए ध्यान से, a का परिमाण लैम्डा है तो a के परिमाण का स्क्वायर बराबर क्या आ गया, लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का परिमाण कितना है, √3 लैम्डा हमने निकाल लिया था ना, a का परिमाण लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल, क्या आया 1/√3। θ1 बराबर कोस इनवर्स 1/√3। इसी प्रकार आप निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, cos θ2 और cos θ3। इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं a प्लस बी प्लस सी और b के मध्य कोण, क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी डॉट b। ठीक है, दोनों का बिंदु गुणन, a प्लस बी प्लस सी और b का बिंदु गुणन बटा में दोनों का परिमाण। ठीक है, इसी प्रकार a प्लस बी प्लस सी का कोण किसके साथ, c के साथ, तो दोनों का बिंदु गुणन a प्लस बी प्लस सी डॉट c और नीचे दोनों का परिमाण। रिजल्ट यही मिलेगा, cos θ2 भी यही मिलेगा आपको, क्या 1/√3
3, थीटा 2 बराबर cos इनवर्स 1/√3। इसी प्रकार आपको क्या मिलेगा, थीटा 3 भी आपको सेम मिलेगा। थीटा 3 भी क्या मिलेगा, थीटा 3 भी आपको मिलेगा क्या, cos इनवर्स 1/√3। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे सीधा क्वेश्चन है, देखिए आप मेन टारगेट आपका ये है a प्लस बी प्लस सी का परिमाण ज्ञात करना। क्यों, क्योंकि जब भी दो सदिशों का मध्य कोण निकालते हैं तो उनका परिमाण आपके पास होना चाहिए। किसके मध्य कोण निकाल रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी का कोण निकाल रहे हैं, किसके साथ, a के साथ, b के साथ और c के साथ। a b और c के परिमाण तो बराबर है, वो लैम्डा मान लिया। अब a प्लस बी प्लस सी का परिमाण आपको चाहिए, वो आपने निकाल लिया। मेन पॉइंट ये है आपके क्वेश्चन का। अब जब सदिशों में परिमाण आपके पास है तो उनके मध्य कोण कैसे निकालते हैं, दो सदिशों के मध्य जब भी कोण निकालते हैं तो कोस थीटा बराबर उन दोनों का बिंदु गुणन बटा में उन दोनों का परिमाण। तो पहले a प्लस बी प्लस सी और a का बिंदु गुणन बटा में a प्लस बी प्लस सी और a का परिमाण। इसी प्रकार b और c के साथ भी कोण निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, उदाहरण नंबर 15 का सेकंड पार्ट, ठीक है। उदाहरण नंबर 15 जो है उसका सेकंड पार्ट बिल्कुल इसी से मैच करता हुआ क्वेश्चन है आपका, ठीक है। आपको a b और c के परिमाण दे रखे हैं, आपको a b और c के परिमाण आपको दिए हुए हैं, ठीक है। a का परिमाण सेकंड पार्ट a सदिश का परिमाण आपको दे रखा है 3, b सदिश का परिमाण आपको दे रखा है 4, c सदिश का परिमाण आपको दे रखा है 5। इसके साथ क्या दिया हुआ है कि प्रत्येक सदिश अन्य दो की योगफल पर लंबवत है, तथा आपको दिया हुआ है कि a सदिश लंबवत है किस पर, b सदिश प्लस c सदिश पर। a सदिश लंबवत है किस पर, b सदिश प्लस c सदिश पर, ठीक है। तो इसका अर्थ a सदिश डॉट b प्लस c बराबर क्या होगा, 0। दो सदिश परस्पर लंबवत है, उनका बिंदु गुणन क्या होता है, 0 होता है। प्रत्येक सदिश अन्य दो के योगफल पर लंबवत है, प्रत्येक सदिश अन्य दो के योगफल पर लंबवत है। a सदिश लंबवत किस पर है, b प्लस c पर। तो a का बिंदु गुणन b प्लस c के साथ 0 करें, a डॉट b प्लस a डॉट c बराबर क्या होगा, 0, ठीक है। अब इसी प्रकार देखिए b सदिश लंबवत किस पर है, c प्लस a पर। दिस इम्प्लाइज b का बिंदु गुणन किसके साथ, c प्लस a के साथ क्या होगा, 0। इसका अर्थ b डॉट c प्लस b डॉट a बराबर 0। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। c सदिश लंबवत है किस पर, a प्लस b पर। इसका अर्थ c का बिंदु गुणन किसके साथ, a प्लस b के साथ कितना होगा, 0 होगा। c का बिंदु गुणन इसके साथ कितना होगा, a प्लस b के साथ 0 होगा। तो c डॉट a प्लस c डॉट b बराबर 0। समीकरण 3 क्या करें, तीनों समीकरणों को जोड़ते हैं। समीकरण 1, 2 व 3 को क्या करें, इन तीनों समीकरणों को जोड़ने पर, समीकरण 1, 2 व 3, इन तीनों समीकरणों को जोड़ने पर क्या मिलेगा, a डॉट बी 2 बार आ रहा है, ठीक है। b डॉट बी भी क्या आ रहा है, 2 बार आ रहा है। b डॉट सी भी 2 बार आ रहा है और c डॉट ए भी क्या आ रहा है, 2 बार आ रहा है। बराबर क्या होगा, 0 होगा। बराबर क्या होगा, 0 होगा। तीनों समीकरण जोड़ने पर हमें ये रिजल्ट मिला। अब देखिए आपको ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है a प्लस बी प्लस सी का परिमाण। हमें ज्ञात करना है a प्लस बी प्लस सी का परिमाण। आपको मैंने बताया था, देखिए a प्लस बी प्लस सी का परिमाण ज्ञात करना है। जब भी a प्लस बी प्लस सी या a प्लस बी a माइनस बी इनके परिमाण का जिक्र हो, हम क्या करेंगे, इनका स्क्वायर यूज करेंगे। a प्लस बी प्लस सी के परिमाण का स्क्वायर बराबर a प्लस बी प्लस सी डॉट a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी के परिमाण का स्क्वायर बराबर, ओपन करें इसे, a डॉट ए के परिमाण का स्क्वायर, b डॉट बी के परिमाण का स्क्वायर, c डॉट सी के परिमाण का स्क्वायर, प्लस 2a डॉट बी प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट ए, ठीक है। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी का आपको परिमाण ज्ञात कर रहे हैं, जबकि a का परिमाण दिया हुआ है, b का परिमाण दिया हुआ है, c का परिमाण दिया हुआ है, और भी कुछ वैल्यूज जो है। देखिए a प्लस बी प्लस सी के परिमाण का स्क्वायर, a का परिमाण है 3 का स्क्वायर, इसका 4 स्क्वायर ऑफ 4, इसका 5 स्क्वायर ऑफ 5, प्लस ये सब कितना हो गया 0। a प्लस बी प्लस सी के परिमाण का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 50। तो a प्लस बी प्लस सी का परिमाण कितना होगा 5√2।
a प्लस बी प्लस सी का परिमाण आपका कितना आया 5√2 यूनिट। ठीक है, देखिए मैच करते हुए क्वेश्चन थे एक दूसरे से और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, सॉल्व करें आप इन्हें।